हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एड अंकल IIT जैम की तैयारी। I'm Ravina Malik, your IIT Jam Guru, All India Rank 63. Today here with one much requested video that is related to the IIT Jam Biotechnology exam, and the video is about detailed minimum educational qualifications for IIT Jam Biotechnology 2023. इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बट स्टिल फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वर हैविंग सम डाउट्स, सम क्वेरीज. So to clear all those doubts, we have made this detailed informative video. So be there till the end, and please don't forget to give it a thumbs up if you like the video. So this is the detailed information which recently released on the official website of IIT JAM 2023 exam, and link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं. So in this particular table, it is clearly mentioned that if you will qualify the IIT JAM Biotechnology exam, you will be having three options. You will be having three choices. This is the first one, this is second choice, and this is the third choice. So आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे. इनमें से आप जिसमें जाना चाहें वो अपनी प्रायोरिटी के बेस पे, अपने इंटरेस्ट के बेस पे यू कैन स्विच. फर्स्ट ऑप्शन इज MSc बायोटेक्नोलॉजी. अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया IIT JAM बायोटेक का, तो आप MSc बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं. सो इफ यू वांट टू गो फॉर दिस कोर्स, देन दिस पर्टिकुलर कोर्स इज अवेलेबल इन IIT बॉम्बे एंड IIT इंदौर. हर IIT में ये अवेलेबल नहीं है. इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑल द IITs. जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, दे आर सेलेक्टिवली प्रेजेंट और अवेलेबल इन डिफरेंट IITs. सो जो MSc बायोटेक्नोलॉजी जो आपका कोर्स है, स्ट्रीम है, इट इज अवेलेबल इन IIT बॉम्बे एंड इंदौर. नाउ आपके लिए यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो यू शुड हैव बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच, एनी सब्जेक्ट. कोई यहाँ पे ऐसे मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है. आप किसी भी सब्जेक्ट में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, देन यू कैन अपीयर एंड टेक एडमिशन इन MSc बायोटेक्नोलॉजी इन दिस टू IITs. Also, there is no restriction on any essential subject at 12th level. तो आपने 12th में कोई सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, या फिर आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, यू कैन इजीली अपीयर एंड टेक एडमिशन इन MSc बायोटेक्नोलॉजी वंस यू क्वालिफाई द IIT JAM बायोटेक एग्जाम. दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट. एग्जाम शुड बी क्वालिफाइड. सेकेंड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर जॉइंट MSc PhD इन मोलिकुलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन दिस कोर्स इज अवेलेबल इन IIT खड़गपुर. Now, for this particular stream, this particular option, you should have bachelor degree with major in any one of the following. Any of the following discipline with chemistry as ancillary subject. Now, biology or biotechnology or botany or life science or physiology or zoology or microbiology or biochemistry, genetics or molecular biology. अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री है और साथ में आपने केमिस्ट्री पढ़ा है अपने बैचलर डिग्री में इन 2 or more semester, then you can appear in IIT JAM Biotech exam and qualify it, and then you can go for the second option, that is joint MSc PhD in molecular medical microbiology. आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. So this is the eligibility requirement. ये आपका फिल होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए कंडीशन, then only you are eligible. Next one, no restrictions in this particular option also in your 12th standard. आपके पास मैथ्स था, नहीं था, या फिर आपने किस स्ट्रीम में अपना 12th जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट किया है, उसका यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. थर्ड वन, लास्ट ऑप्शन इज यू कैन ऑप्ट MSc PhD ड्वेल डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग. आप इस फील्ड में भी एंटर कर सकते हैं. दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम इज अवेलेबल इन IIT बॉम्बे, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन यू शुड हैव बैचलर डिग्री इन एनी वन ऑफ द बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर 2 years. इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने 2 years, दैट इज 4 सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए. एनी वन ऑफ दिस 5 सब्जेक्ट्स एंड एनी वन ऑफ द अदर 4 सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने बायोलॉजी पढ़ा है 4 सेमेस्टर में, साथ में आपने 2 सेमेस्टर में केमिस्ट्री भी पढ़ा है, देन यू आर एलिजिबल. सेम अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है 2 year में, लेकिन साथ में आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा है 2 सेमेस्टर में, okay, 1 year, that is 2 semester, then you are eligible for this particular option. But very important point is here, mathematics should be there. अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, then you are not eligible for this third option. But it never mean that if you are not from mathematics background in 12th standard, then you cannot take admission in MSc Biotechnology. No,
You can qualify the exam, you can appear in IIT exam, biotechnology exam, but आपके पास 3 में से 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं था. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो जो मेजर डाउट था स्टूडेंट का, दैट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड. आई होप दैट इज क्लियर नाउ. आप भी एलिजिबल हैं IIT JEM बायोटेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन आपका जो चॉइसेस हैं, जो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, वो नैरो डाउन हो जाएंगे एंड आपके पास 2. Otherwise, you are totally eligible and you can qualify the exam and be in IITs. So this is about the eligibility criteria and minimum educational qualifications for IIT JEM Biotechnology exam. If you like the video, then please don't forget to give it a thumbs up to motivate us. And for more such videos, information and notification, please do visit and subscribe our official YouTube and Telegram channel Edancal IIT JEM Ki Tayari. Thank you so much. Now install all new Edancal mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edancal, karo life ki tayari.